पहाड़ों में बर्फ से हम लोग कुछ इस तरह से इतनी ठंड में नहाते हैं, इससे मजा तो काफी आता है, लेकिन हाथ की हालत कुछ ऐसी होती है। और आज फोटोशूट कराने के चक्कर में ठंड में इतनी हालत खराब होगी कि आग ही जलानी पड़ी। पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों से आपका स्वागत करती हूँ मेरे ब्लॉग में। और मैं सुबह सुबह आज नहा के आई हूँ किचन, और किचन में धूप बत्ती जला रही हूँ, क्योंकि आज 13 माघ है और आज के दिन दोबारा से खिचड़ी बनाई जाती है और चढ़ाई जाती है। ऐसे शुभ दिन में नहाने धोने के बाद ये धूप बत्ती चढ़ाई जाती है और इतने बड़े डब्बे में खिचड़ी बनाई जाती है जो मेरी दादी माँ के द्वारा बनाई है। देखने में तो खिचड़ी बहुत टेस्टी बनी है। बाकी सबसे पहले हम इसको प्लेट में डालेंगे और घी डाल के दादाजी इसको ले चलेंगे ऊपर मतलब छत में, जैसे पहले माघ को किया था हमने। पितरों को सबसे ऊपर छत से ये खिचड़ी चढ़ाई जाती है। और पता है, इस खिचड़ी को खाने अगर कौवे आए तो माना जाता है कि पितर आपसे खुश होते हैं। ये सारा काम करने के बाद आ जाती है हमारी बारी, और खिचड़ी के साथ तो बिना घी का मजा ही नहीं आता है। सबके लिए आज मैंने थालियां निकाली और इतना सारा घी डाल दिया साथ। सुबह से दादाजी और लक्की आंगन को साफ करने में लगे हुए हैं, फिर मैं भी आ जाती हूँ इनकी हेल्प करने। देखो लगभग आंगन हमने साफ कर दिया है, क्योंकि बर्फ ज्यादा लेट तक सीमेंट के ऊपर रहे तो सीमेंट खराब होने लगता है, इसीलिए ये साफ करने पड़ते हैं लेंटर वगैरह। काम खत्म करने के बाद भाई बर्फ गिरा है तो मजे तो लेंगे ही। और सबसे ज्यादा दिक्कत तब आती है जब गर्दन में और पैरों में कोई बर्फ फेंक दे। इतनी ठंडी होती है ना, फिर मैं भी लक्की का सारा गुस्सा आंटी पे निकालने आ गई और आंटी जी को खतरनाक तरीके से बर्फ से नहलाया। बर्फ गिरी है और ऐसे मजे ना किए तो भाई क्या ही मजे किए। बेचारी आंटी जी को पता ही नहीं चला मैं कहाँ से आ गई और क्या कर गई। उसके बाद मैंने ये छोटा सा बर्फ का टुकड़ा लिया और आपको एक मैजिक दिखाऊं। जैसे ही आप इसको बर्फ के ऊपर थोड़ा सा घुमाओगे ना, सारा बर्फ इसके अंदर आता रहेगा और ये बर्फ का गोला बड़ा 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 बहुत बड़ा होता जाएगा। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं हो रहा तो देख लो। आज धूप बेशक लगी थी लेकिन बर्फ इतना ठंडा है ना, लेकिन फिर भी मैं इसको छूने से हट नहीं रही हूँ। और देखो छोटे से बर्फ के टुकड़े से मैंने इतना बड़ा गोला बनाया और इसको आगे आगे ऐसे ही घुमाया ना तो बहुत बड़ा गोला बनता है ये। बाकी आज इसका मैं पता है क्या बना रही हूँ, स्नोमैन। अकेले स्नोमैन बनाना खुद में बहुत बड़ा चैलेंज है, चाहे वो छोटा बने चाहे बड़ा, लेकिन बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। साथ में ठंडी तो इतनी होती है, मैं आपको आगे आगे दिखाती हूँ। 2 बड़े बड़े गोले मैंने बनाए और इन दोनों को इकट्ठा किया, टांगे और पेट एक साथ बनाया स्नोमैन का। और जैसे मैं इनको शेप देने लगी ना तो कुछ इस तरह से ये काम करना पड़ता है, जिस वजह से मेरे को इतनी ज्यादा ठंड हो रही है ना। ये सिर्फ देखने में ही आसान लगता है, जब करने की बारी आती है ना तो मैं ही समझ सकती हूँ इस टाइम मेरे को कितनी ज्यादा ठंड हो रही है। हाथ ठंडे के साथ साथ लाल हो गए और काम अलग रहे। अब किसी चीज के बारे में सोच लिया है बनाने का तो मैं हार नहीं मानने वाली हूँ इतनी जल्दी। मैं बीच में ब्रेक भी ले रही हूँ और रेस्ट भी कर रही हूँ। अभी हमारे खेतों में तो कोई काम हो नहीं रहा है इस बर्फ की वजह से, तो कुछ इस तरह से हम लोग अपना दिन निकालते हैं आजकल के दिनों में। अब बहुत मुश्किल काम बाजू बनाने का, जो मेरे से होता ही नहीं है। लगभग 1 घंटा लगा मुझे एक बाजू बनाने में। जितने मैं दूसरी बाजू बनाने वाली हूँ उतने में पूरा स्नोमैन ही गिर गया। इतनी मेहनत कर ही ली थी तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार बना ही लेती हूँ। 2 घंटे लगे मुझे इतने कर स्नोमैन को बनाने में। मेरी मेहनत रंग लाई, मुझे तो क्यूट लग रहा है। बाकी अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, फिर भी आप लोगों को बोलना पड़ेगा अच्छा बना, क्योंकि इसके पीछे मेरी बहुत मेहनत लगी है। ये काम खत्म करने के बाद लग गए हम लोग फोटोशूट करवाने, और इतनी ठंडी में फोटोशूट करवाना भारी पड़ गया। फिर बाहर आग जलाई। बाकी इस व्लॉग में इतना ही, आपसे एक नए व्लॉग के साथ मिलूंगी। राधे राधे।